कुछ लोग आपके बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि जावेद भाई सिर्फ वीडियो बनाए तक पैदल चल रहे, फिर बाद में गाड़ी में बैठ जा रहे लोग, गाड़ी से तो वो शुरुआत की है बड़े आंदोलन की। जी यही चीज अगर औरंगाबाद नामांतरण पे की जाती थी या फिर उसके लिए भी आप वो भी मुद्दा साथ में लेकर चलते थे तो कैसा रहता? अच्छा जावेद भाई, इसमें एक और सवाल था। जैसा कि आपने पिछले न्यूज़ों में भी जो देखिए, आपके प्रोग्राम में अफसर खान एक बात बार बार कह रहे हैं कि खासदार ने इसके अंदर एक पिटीशन डाले थे मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए और वो रिटर्न ले लिए थे। अगर वो चीज आज रहती थी कोर्ट में केस, तो क्या ये आसान हो जाता था रिजर्वेशन मिलना? लोगों के अंदर चर्चा ये है सर कि ये रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, जाहिद भाई सिर्फ अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए यात्रा निकाले। इसमें कितनी सच्चाई है सर? रिजर्वेशन के लिए भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, तो फिर हम क्यों खामोश रहे? मैंने तो ठीक है ना, मैं सियासी आदमी तो हूँ ना। अगर मेरी मेरी ये वजह से मेरी अगर सियासी अगर हाइट बढ़ रही है तो बुरी बात क्या है उसके अंदर? जय सुरेश साहब, महाराष्ट्र न्यूज टुडे से शाहब यासीन बात कर रहा हूँ। जी सर, फरमाइए। सर, आपकी यात्रा जो चालू है, चलो मुंबई, जो मुस्लिम आरक्षण के लिए और अपने संविधान बचाने के लिए आपने जो यात्रा निकाली है, जी उसकी अभी क्या अपडेट है? आपने अभी तक कितने किलोमीटर चल लिए पैदल, और अभी आप इस वक्त कहाँ मौजूद है? देखो, हमारा पहला निम्बे जलगांव का पड़ाव कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा गंगापुर, अब तीसरा जो है ये महलगांव का पड़ाव है, वो भी कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुबह फजर बाद जो है गंगापुर से निकले थे जी, और अभी 12 सवा 12 बजे के करीब में हम महलगांव पहुंच चुके हैं जी। तो अभी आपका कितने किलोमीटर और चलने का इरादा है आज? अभी आज अब तो हम यहाँ से जोहर के बाद थोड़ा आराम करेंगे, और हमारा इरादा है कि आज वैजापुर तक हम शाम में 7 साढ़े 7 बजे तक वैजापुर पहुंच जाए। अच्छा, फिर वहाँ पे आज आपका स्टे रहेगा, कल फिर मॉर्निंग में निकलेंगे? हाँ, आज स्टे रहेगा यहाँ पर, और मॉर्निंग में फिर हम योला की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह जी। तो इतने सफर में साहब कुछ मुश्किलात आई? कहीं आपको रोका गया कुछ पुलिस वालों की तरफ से, या फिर आपकी सेहत की वजह से? नहीं, रोका नहीं गया। शायद अब पैदल चल रहे हैं तो शायद 19-20 चलते रहेंगी जी। जाना तो जरूरी है। आपके साथ कितने लोग और साथ में सफर कर रहे हैं सर ये? अभी मेरे साथ जो है 30 लोग हैं मौजूद जी जी। तो सभी हिम्मत से चल रहे हैं सर? हो रहा है? क्योंकि पैदल चलना धूप काफी है। अप डाउन हो रहे थे, कुछ चल रहे, कुछ आराम कर रहे, फिर कुछ चल रहे, फिर कुछ आराम कर रहे, ऐसा चल रहा है पूरा सिलसिला। कुछ लोग आपके बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि जावेद भाई सिर्फ वीडियो बनाए तक पैदल चल रहे, फिर बाद में गाड़ी में बैठ जा रहे लोग, गाड़ी से तो कर रहे। ये चीज कहाँ तक सही है सर? या कुछ वो है अगर जी, अब उनको हमारे पैर के छाले बताना पड़ेंगे उनको। अच्छा, तो जब कहीं जाके उनको समझ में आएगा कि क्या उन पैदल चल रहा और कौन गाड़ी पे बैठा। नहीं, क्योंकि कुछ लोग काफी बात चल रही है स्मार्ट सिटी के अंदर अभी है ना, लोग कुछ करते नहीं है, लेकिन तनकीद करने पे पहले आ जाते हैं। तो खैर 12 लोग जो भी कह रहे हैं उनकी बातों का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करता चलूँ। जय, इसमें एक और सवाल था मेरे से, जो आपने ये मुस्लिम आरक्षण के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरुआत की है, बड़े आंदोलन की जी, यही चीज अगर औरंगाबाद नामांतरण पे की जाती थी या फिर उसके लिए भी आप वो भी मुद्दा साथ में लेकर चलते थे तो कैसा रहता? औरंगाबाद पे तो नामांतर पे तो बहुत पहले से ही लड़ रहे ना जी। आज की लड़ाई थोड़ी औरंगाबाद नामांतर जी, और नामांतर पे ऑलरेडी जो है ना बहुत सारी तंजीमें काम कर रही थी। रिजर्वेशन का ऐसा इशू है कि मुसलमान, शायद ऐसा लग रहा था मेरे को, बहुत सारी चीजें भूल गए। और अभी जिस तरह कि महाराष्ट्र के अंदर जो माहौल है रिजर्वेशन को लेके, खासतौर से अभी मराठा रिजर्वेशन की जो बात चल रही है, फिर धंगर रिजर्वेशन की जो बात चल रही है, तो हमारे पास तो ये सारी चीजें चलने की जरूरत नहीं है। इनको तो अभी टेक्निकली फिट होना है रिजर्वेशन के लिए। हम तो टेक्निकली फिट है। जितने कमीशंस बने थे गवर्नमेंट के, हर गवर्नमेंट के दौर में जो कमीशन मुसलमानों की रिजर्वेशन के ताल्लुक से बनाए गए थे, उन्होंने सबने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों को पसमानदगी, मुसलमानों को पसमानदा है बोल के डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये सारे कमीशनों की रिपोर्ट के को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने हमको रिजर्वेशन देना चाहिए। उसके बाद जो है उस पर कानूनी मोहर भी लग, कोर्ट ने भी ये कहा कि मुसलमानों को कम से कम दर्जे में तालीम में 5% रिजर्वेशन देना चाहिए, और ये
रिजर्वेशन 5-6 महीने चला भी, उसके बाद फिर जो है वो रिजर्वेशन बहाल नहीं हो सका। हम तो टेक्निकली फिट है, हमारे को कोई जरूरत नहीं है कि हम जो है एहतजाज करें या हम जो है तो ये सारी मशक्क़तें, ये आजमाइश का सफर को बर्दाश्त करें। लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, इसलिए ये आजमाइश का सफर को जो है हमने चुने है कि भाई हर तरीके के एहतजाज करके देखे, इस किस्म का भी एहतजाज करके देखेंगे। अच्छा जाहिद भाई, इसमें एक और सवाल था। जैसा कि आपने पिछले न्यूज़ों में भी जो देखिए, आपके प्रोग्राम में अफसर खान एक बात बार बार कह रहे हैं कि खासदार ने इसके अंदर एक पिटीशन डाले थे मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए और वो रिटर्न ले लिए थे, हमारे खासदार इम्तियाज ले लिए। तो वो चीज को आप किस तरह देखते हैं? अगर वो चीज आज रहती थी कोर्ट में केस, तो क्या ये आसान हो जाता था रिजर्वेशन मिलना? मैं अब इस पे क्या बोलूँ साहब आपको, मेरे को ऐसा लगता कि ये सवाल ऐसा है कि ये सवाल खुद जो है वो साफ से ही करना चाहिए जिन्होंने पिटीशन डाली थी और उन्होंने क्यों वापस निकाली थी। ये सवाल तो उनसे खुद से होना कि अब जो वक्त है, इस वक्त ये जो वक्त है पूरे महाराष्ट्र में रिजर्वेशन किया हुआ है, धनगर समाज रिजर्वेशन की बात कर रहा है, मराठा समाज रिजर्वेशन की बात कर रहा है, तो उसको देख के मुसलमानों में रिजर्वेशन की बात करें। तो जब मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात हुई थी तो अब जो साहब ने पिटीशन डाले थे वो साहब ने निकाले क्यों? ये सवाल तो आप लोगों का है उनसे करना, क्योंकि जब मैं तो करेंगे सर, उनसे भी करेंगे हम। आप इस पे क्या राय रखते हैं? मैं जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था तो आपको याद होगा कि आम खास की जो पहली सभा थी वो रिजर्वेशन के ऊपर थी, वो रिजर्वेशन के ऊपर थी। हाँ याद है सर मुझे। बराबर है ना जी। तो अब ये सवाल वो ज्यादा बेहतर बनाएंगे कि उनकी क्या मजबूरी थी तो वो पिटीशन वापस ले ली। अच्छा सर, इसके अंदर एक और आपके बारे में चर्चा है कि अभी इलेक्शन को करीब देखते हुए आप क्या बोलते हैं, अपना एक जो पॉलिटिकल छवि है वो सुधारने के लिए आपने यात्रा शुरू की, तो पॉलिटिकल छवि बिगड़ी थी हमारी काफी वक्त तो सर आपका देखा जा रहा है कि नहीं सर, देखा जा रहा है कि आपकी जो पहले पॉपुलैरिटी थी उसमें थोड़ी कमी कहीं ना कहीं आई थी सर। नहीं, सियासी छवि हमारी बिगड़ी थी कि हम लोगों को जो है लोगों पे जुल्म कर रहे थे, दादागिरियां कर रहे थे, चोरियां कर रहे थे, चटारियां कर रहे थे, या जो है जैतून के तेल नहीं सर, उस साइड से सवाल नहीं कर रहा हूँ सर मैं आपको। आपकी पॉपुलैरिटी, आप वापस से क्या बोलते पॉलिटिक्स के अंदर अपना एक बड़ा नाम करने के लिए लोगों के अंदर चर्चा ये है सर कि ये रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, जाहिद भाई सिर्फ अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए यात्रा निकाले, इसमें कितनी सच्चाई है सर? सच्चाई की बात नहीं है। देखिए साहब, जो माहौल है रिजर्वेशन का महाराष्ट्र में जी, असल में उसमें मुसलमानों की खामोशी कहाँ तक दुरुस्त है। अब जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, जिन लोगों को जो है बोलना चाहिए, रिजर्वेशन पे कुछ मेहनत करना चाहिए, ये सारी कम्युनिटियां कर रहे हैं। मराठा समाज को क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? लेकिन मराठा समाज के जो पसमानदा लोग हैं वो उठ गए ना, आज गवर्नमेंट को हला डाले उन्होंने। हम मराठा समाज के रिजर्वेशन की मुखालिफत नहीं कर लेकिन हमको रिजर्वेशन हमारा हक है, ये तो मिलना चाहिए, इस पर कौन बोलेगा? और अगर नहीं मिलता यही अगर जहन बन गया है लोगों का, या जो लोग आपके सामने ये बोल रहे कि नहीं मिलता, तो उसके बाद क्या काम नहीं करना रिजर्वेशन में मुसलमानों ने। और मैं आपको ये एक बात अच्छी तरीके से बता दूं, आप जरा जहन कर लिए, ये तहरीक हमारी जो है, मैं जावेद कुरैशी को हटा दीजिए बाद में आप ये तहरीक, जिस तहरीक से मैं जुड़ा था ये 2002 में मैं जुड़ा था मुस्लिम रिजर्वेशन की तहरीक से, और 2002 से मुसलसल माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र रिजर्वेशन की मुहिम में लगी हुई। अब कुछ देर खामोशी थी, लेकिन जैसे ही देखा जा रहा है कि सारी कम्युनिटीज जो है रिजर्वेशन के लिए भाग रही है, तो फिर हम क्यों खामोश रहे? अब इसमें लोगों को क्या समझने का है कि मेरे को जो है पॉलिटिकली जो है अपना वजन बढ़ाना है, ये क्या बढ़ाना है, तो ठीक है ना, मैं सियासी आदमी तो हूँ ना। अगर मेरी ये वजह से मेरी अगर सियासी अगर हाइट बढ़ रही है तो बुरी बात क्या है उसके अंदर? बुरी बात क्या है? ठीक है सर, चलिए सर, आपका सफर आसानी से हो जाए, हम लोग यही कामना करेंगे। और आगे भी आपसे सर ऐसी फोन के जरिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी अपडेट लेते रहे। शुक्रिया।